जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कथाएं सुनते हैं। प्लीज़ कथा अगर आपको अच्छी लगती हो तो कथा सुनने के साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इन कथाओं के अलावा भी इन दिनों में जो कथाएं हमारे चैनल पर सुनी जाती हैं वह भी आप समय से सुन सकें। आषाढ़ मास मातम में आप श्री ब्रह्मा जी के मुख से तीर्थ के मातम और उसके महत्व का वर्णन सुन रहे हैं। आज रसपान कीजिए आषाढ़ मास मातम के छठे अध्याय का, जिसमें देव ऋषि नारद जी पूछने पर श्री ब्रह्मा जी सुधा तीर्थ और अहिल्या संगम तीर्थ का महात्म में वर्णन कर रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद अब सुधा तीर्थ का वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। यह परम पूज्य तीर्थ मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पूर्व काल में कर्म नाम से एक स्थित महर्षि हुए, विविधताओं में श्रेष्ठ और तपस्वी थे। महर्षि कर्म भोग से पीड़ित होकर निकाम आश्रमों में घूमा करते थे। एक दिन वे गौतम के पवित्र आश्रम में आए। वह आश्रम अन्न और जल से संपन्न था। अपने को सुधा से पीड़ित अर्थात भूख से पीड़ित और गौतम को वैभवशाली देखकर कारण मन व्यक्ति से भर गया। वे रोने लगे, गौतम भी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है और मैं भी उन्हीं की भांति तपिश हूँ। बराबर वाले के पास याचना करना कदापि उचित नहीं। अतः यद्यपि मैं भूख से व्याकुल हूँ, मेरे शरीर में पीड़ा भी हो रही है, फिर भी गौतम के घर में भजन नहीं करूँगा। इस समय गौतमी गंगा के तट पर चलूं और वहीं से संपत्ति मांगूं। ऐसा निश्चय करके महर्षि काम परम पवन गंगा जी के तट पर गए और स्नान करके पवित्र और संन्याचित होकर कुशल पर बैठ गए। गौतमी गंगा तथा सुधा देवी की स्तुति करने लगे। कर्म बोले, भारी पीड़ाओं को हारने वाली भगवती गंगा तुम्हें नमस्कार है, तथा सभी लोगों को पीड़ा देने वाली सुधा देवी तुमको भी नमस्कार है। महादेव जी की जटा से प्रकट हुई कल्याण में गौतमी तुम्हें नमस्कार है, तथा महामृत्यु के मुख से निकली हुई सुधा देवी तुम्हें भी नमस्कार है। देवी तुम ही पूर्ण आत्माओं के लिए शांति स्वरूप, अधूरा आत्माओं के लिए क्रोध स्वरूप हो, नदी के रूप में सबके पाप टकर लेती हो और सुधार रूप में आकर सबको पाप तप देती रहती हो। कल्याणकारी देवी तुम्हें नमस्कार। इस प्रकार स्तुति करने पर उनके सामने दो रूप प्रकट हुए। एक तो गंगा का मनोहर स्वरूप और दूसरी सुधा की भयानक मूर्ति। विश्व श्रेष्ठ कर्म ने पुनः सरोकर नमस्कार करते हुए कहा, देवी गोदावरी तुम संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगलमयी हो। शुभ ब्रह्मा, महेश्वरी, वैष्णवी और त्र्यंबकम ये सब तुम्हारे ही नाम हैं, तुम्हें नमस्कार है। भगवान त्र्यंबकम की जटा से प्रकट होकर महर्षि गौतम का पाप नष्ट करने वाली गोदावरी तुम 7 धाराओं में विभक्त होकर समुद्र में मिलती हो, तुम्हें नमस्कार। दोनों ही बहुत प्रसन्न हुई। शुभ्र तुम मनवांछित वर को तप कर्म से गंगा जी को प्रणाम करके कहा, देवी मुझे मन के अनुकूल भोग, वैभव, आयु, धन और मोक्ष प्रदान कीजिए। गंगा जी से ऐसा वरदान कहकर वृषश्रेष्ठ कर्मनिक सुधा देवी से कहा, सुधीर तुम तृषा और दरिद्रता रूपिणी अत्यंत पापी तथा उच्च स्वभाव वाली हो, अथवा मेरे वंशजों के यहाँ तुम कभी मत रहना। जो सुधाकर मनुष्य इस स्रोत से तुम्हारी स्तुति करे, उनके दरिद्र और दुख का नाश हो जाए। जो लोग स्वर्ण पूर्णिमा में तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान, दान और जप आदि करें, विधान संपत्ति के भोग हो जाएं, तीर्थ अथवा अपने घर में स्रोत का पाठ करें,
उसे दरिद्रता और दुख से कभी भय न हो। एवं वास्तु कहकर गंगा और सुधा दोनों अपने अपने स्थान को चली गईं। तीर्थ के 3 नाम हो गए, काव गंगा तीर्थ और शुद्ध नारद व्रती, सभी पापों को दूर करने वाला और पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। गोदावरी में अहिल्या नामक संगम एक तीर्थ है जो तीनों लोक को पवित्र करने वाला है। मैंने अत्यंत कौतूहलवश कुछ सुंदरी कन्याओं की सृष्टि की। उनमें से एक कन्या सबसे श्रेष्ठ और उत्तम लक्षणों से युक्त थी। उसके संग अंग बड़े मनोहर तथा रूप और गुण से संपन्न थे। उस समय मेरे मन में यह विचार हुआ कि कौन पुरुष इस कन्या का पालन पोषण करने में समर्थ है। सुनने पर महर्षि गौतम ही मुझे समस्त गुणों में श्रेष्ठ, तपस्वी, बुद्धिमान, समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित और वेद वेदांगों के ज्ञात प्रतीत हुए। अतः उन्हें को मैंने वह कन्या दे दी और कहा, मुनि श्रेष्ठ, जब तक ये युक्ति बड़ी न हो जाए तब तक तुम ही इसका पालन पोषण करना। युवा अवस्था होने पर पुनः इस साध्वी कन्या को मेरे पास ले आना। ऐसा कहकर मैंने गौतम को वे कन्या समर्पित कर दी। गौतम अपने तपोबल से निष्पाप हो चुके थे। उन्होंने विधि पूर्वक उस कन्या का पालन पोषण किया और युवती होने पर उसे वस्त्र भूषण से सुसज्जित करके मेरे पास ले आए। उस समय उसके मन में कोई विकार नहीं था। अहिल्या को देखकर इंद्र, अग्नि और वरुण आदि देवता बड़ी से मेरे पास आए और कहने लगे, सुरेश्वर, तो मेरे विशेष आग्रह की महत्व, गंभीरता और वीरता का विचार करके मुझे बड़ा विस्मय, वह गौतम को ही देने योग्य है और किसी को नहीं, अतः मैं उन्हें को दूंगा। मेरी बात सुनकर नारद सभी देवता अहिल्या के प्रताप के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। इसी बीच में कामधेनु सुरभि बच्चा देने लगी। अभी बच्चे का आकार शरीर से बाहर निकला था। इस अवस्था में गौतम ने उसे देखा और इस पृथ्वी को भाव से देखते हुए उसकी परिक्रमा कर डाली। साथ ही उन्होंने शिवलिंग की भी परिक्रमा की। इसके बाद सोचा, संपूर्ण देवताओं ने अभी पृथ्वी की एक परिक्रमा भी पूरी नहीं की और मेरे द्वारा 2 परिक्रमा पूरी हो गई। ऐसा निश्चय करके वे मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके बोले, कमलासन विश्वात्मा, आपको बारंबार नमस्कार। जो लोग आधा प्रसव कर चुकी, वो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के तुल्य है। उसकी परिक्रमा यदि कर ली जाए तो समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। शिवलिंग की प्रतीक्षा का भी यही फल है। अतः उत्तम व्रत का पालन करने वाले गौतम, मैं तुम्हारे कर, दान और तपस्या से अत्यंत संतुष्ट हूँ। ऐसा कहकर मैंने गौतम अहिल्या सौंप दी। उन दोनों का विवाह हो जाने पर देवता लोग पृथ्वी की परिक्रमा करके धीरे धीरे आने लगे। आने पर सबने अहिल्या के साथ गौतम का विवाह हुआ देखा। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। अंत में सभी देवता स्वर्ग लोक को चले गए, परंतु इंद्र के मन में बड़ी ईर्ष्या हुई। मैंने प्रसन्न होकर महात्मा गौतम को रहने के लिए ब्रह्मगिरि प्रदान किया, जो परम पवित्र समस्त अभिलिखित वस्तुओं को देने वाला था। मंगल में श्रेष्ठ गौतम, स्वर्ग में भी गौतम की पवित्र कथा सुनी। अतः मुनि को उनके आश्रम को और उनकी सुंदर पत्नी को देखने के लिए वे ब्राह्मण का वेश धारण करके आए। वहां आने पर उन्होंने मन में पाप की भावना लेकर अहिल्या को देखा। उस समय वे अपने को भी भूल गए, देश काल की भी शुद्धि नहीं रही और ऋषि के शाम का भय भी नहीं। उन्होंने भुला दिया। उनका हृदय काम में वशीभूत हो रहा था। एक समय महर्षि गौतम मध्याह्न से पहले की क्रिया समाप्त करके शिष्यों के साथ बाहर गए। उस समय उचित अवसर जानकर देवराज इंद्र ने अपने मन के अनुकूल कार्य किया। गौतम का रूप धारण करके आश्रम में आए।
और सर्वांग सुंदरी अहिल्या से बोले, प्रिया मैं तुम्हारी पुनः से आकृष्ट हूँ। तुम्हारे रूप का स्मरण करके मेरा मन विचलित हो गया है। अहिल्या ने उन्हें गौतम ही समझने में बिल्कुल नहीं आई। वह इंद्र के साथ सब पूर्वक भ्रमण करने लगी। इतने में ही महर्षि गौतम पुनः अपने शिष्यों के साथ वापस लौट आई। प्रतिदिन का ऐसा नियम था कि जब भी वहाँ से आश्रम में आते, वह वादिनी अहिल्या आगे बढ़कर उनका स्वागत करती, प्रिय कहने लगी, बातें कहती और अपने सद्गुणों से उन्हें संतुष्ट करती थी। उस दिन द्वार पर अहिल्या को न देखा। परम बुद्धिमान गौतम को ऐसा मन में जान पड़ा मानो कोई बड़ी अद्भुत बात हो गई। श्रेष्ठ गौतम द्वार पर खड़े हैं, सभी लोग उनकी ओर देख रहे हैं। अग्निहोत्र और शाला के रक्षक तथा घर में कामकाज करने वाले अनुचर उन्हें देखकर बड़े विस्मित में पड़े कि आप अनेक रूप धारण करके भी चलते हैं। यह बात सुनते ही गौतम के मन में बड़ा आश्चर्य विश्वास में कहने लगे, आश्रम के भीतर कौन गया हुआ है? उन्होंने पुकारा, प्रिया आज तुम मुझे बोलती क्यों नहीं? महर्षि का वचन सुनकर अहिल्या ने उसे जर से कहा, अरे तू कौन है जो मुनि का रूप धारण करके तूने मेरे साथ ही पाप कर्म किया? ऐसा कहती हुई वह भय के साथ सारे शरीर से उठकर सहज खड़ी हो गई। पापचारी इंद्र भी मुनि के भय से भोला भाव बनाकर अहिल्या धर धर कांप रही थी। उसकी वेशभूषा बिगड़ चुकी थी। अपनी प्यारी पत्नी को कलंकित हुए देख महर्षि ने क्रोध में आकर कहा, तुमने यह दुस्साहस कैसे किया? उनके इस प्रकार पूछने पर देवी अहिल्या ने लाजवश कोई उत्तर नहीं दिया। तब मुनि की खोज करने पर इतने में उसे बुलाओ उन पर दृष्टि पड़ी। झूठ बोलेगा तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। इंद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, तपोधन मैं शशि का स्वामी इंद्र हूँ, मुझे ही यह पाप हो गया है। मैंने जो कुछ कहा वह सत्य है। ब्राह्मण कामदेव के बड़ों से जिनका हृदय निवेदन हो चुका है, विकास कर नहीं सकते, और आप तो करुणा के सागर हैं। मुझ पापी को क्षमा करें। साधु पुरुष अपराध पर भी कठोरता नहीं दिखाए। इंद्र की बात सुनकर गौतम बोले, इंद्र तूने कंस होकर यह पाप कर्म किया, अतः तेरे शरीर में यानी के सहस्त्र चिन्ह हो जाएंगे। इसके बाद मुनि ने अहिल्या से भी कुपित होकर कहा, तू सखी नदी हो जा, मन से भी दूसरे पुरुष की कामना करती है। आप कृपया करके मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। यह इंद्र आपका रूप धारण करके ही मेरे पास आया था। यह सभी लोग इस बात के साक्षी हैं। राक्षसों ने कहा, ऐसी ही बात है। अहिल्या ठीक कह रही है। मुनि ने भी ध्यान के द्वारा सच्ची बात को जान लिया। शांत होकर अपनी पतिव्रता पत्नी से कहा, कल्याणी नदी होने पर जब तुम सरिताओं में श्रेष्ठ गौतमी गंगा से मिलोगी, उसे समय पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करोगी। महर्षि का वचन सुनकर पतिव्रता अहिल्या ने वैसा ही किया। गौतमी गंगा से मिलने पर पुनः वही स्वरूप हो गया जैसा मैंने बनाया था। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर महर्षि गौतम से कहा, मनुष्यता अपने घर पर आए हुए मूसपृष्ठ की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर इंद्र उनके चरणों में गिर पड़े। यह देख महर्षि ने कृपा पूर्वक कहा, पुरंदर तुम्हारा कल्याण हो। तुम गोदावरी के तट पर जो और स्नान करो, उससे सारे पाप क्षण भर में धुल जाएंगे। तुम्हारे शरीर में यानी के जो सहस्त्र चिन्ह है, नेत्रों के रूप में प्रेरित हो जाएंगे। तुम सहस्त्र कर हो जाओगे।